हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है मेरे चैनल में नीतू सिंह ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ। आशा करती हूँ आप लोग भी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज मैं आपको जो वीडियो में दिखाने जा रही हूँ ये हमारे यूपी दर्शन पार्क में एक यूपी दर्शन का मेला टाइप का लगा हुआ है। बहुत दिनों से लगा है और ये परमानेंट है लोहिया पार्क के पास में। तो वहाँ पे यूपी की पूरे उत्तर प्रदेश की झलक है। तो वही झलक मैं आज आपको वीडियो में दिखाऊंगी कि पूरा उत्तर प्रदेश में हमारे क्या क्या होता है और पुरानी चीज़ें जो हैं, इमारतें, पुरानी पुराने मंदिर, पुरानी जो कुछ शिल्पकारी वगैरह होती है वो इस वीडियो में मैंने कवर किया है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा ये यूपी दर्शन पार्क कैसा है। चलिए। तो पार्क की शुरुआत यहाँ से होती है। ये पार्क का आउटसाइड का गेट है जहाँ पर यूपी दर्शन पार्क लिखा हुआ है। इस पार्क को लखनऊ के गोमती नगर में बनाया गया है, अंबेडकर पार्क के सामने। इस पार्क में यूपी के सभी दार्शनिक स्थलों व मंदिरों को दिखाया गया है। ये जो पार्क है 11 मार्च 2024 को पब्लिक के लिए खोल दिया गया था। इसका समय सुबह 10 बजे से लेकर 9 बजे तक है। इस बीच में आप कभी भी इस पार्क में जा सकते हैं। सबसे पहले हम एंटर करते हैं। ये है एंट्री गेट। यहाँ पे हमने ली टिकट यहाँ 100 रुपये पर पर्सन है। यहाँ पे हमने 3 टिकट्स ली थी क्योंकि हम लोग 3 लोग थे। 3 टिकट्स ली और हम आगे बढ़ चले। तो यहाँ है इसका एंट्रेंस गेट। हम लोग यहाँ से एंट्री लेंगे और बहुत ही सुंदर पार्क है। इस पार्क को 15 कलाकारों और 500 मजदूरों ने मिलकर 6 महीने में तैयार किया था। ये पूरा पार्क जो है सॉलिड वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है। वेस्ट मटेरियल का बहुत ही अच्छा उपयोग अगर आप देखना चाहते हैं तो इस पार्क को ज़रूर विज़िट करें। और यहाँ पे रास्ते की सुंदरता भी बहुत ज़्यादा अच्छी बनाई थी। यहाँ की लाइटिंग और हरियाली बहुत ही परफेक्ट थी, बिल्कुल ही मन मोह लेने वाली। और इतने भीड़ भाड़ वाले शहर में अगर कुछ कहीं सुकून और शांति है तो मुझे यहीं पे लगा। बाकी किसी भी जगह हम लोग जाते हैं तो बहुत भीड़ लगती है, मतलब भीड़ में परेशान हो जाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरा वातावरण ऑक्सीजन से भरा हुआ था। यहाँ पे सांस लेने में भी एक अलग ही फीलिंग आ रही थी। मतलब खुलकर सांस अगर हम ले सकते हैं तो कैसा, अगर हमारा पर्यावरण एकदम साफ होता तो ऐसा ही होता जैसा इस पार्क में है। एंट्री करते ही हमें झांसी की रानी का किला देखने को मिला, जहाँ पे झांसी की रानी जो है तलवार लिए घोड़े पर सवार है। ये सारा सॉलिड वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है और बहुत ही बारीकी से काम किया गया है इसमें। आप देख सकते हैं, मैं आपको बारीकियां भी दिखाऊंगी। अगर आप लोग यूपी घूमने आए तो यूपी दर्शन पार्क को ज़रूर एक्सप्लोर करें, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग है काम में। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। रास्ते में आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि सच में रास्ते बहुत ही सुंदर हैं, बहुत सुंदर और सुकून भरा है। यहाँ पे चल के थकावट भी महसूस नहीं होगी क्योंकि इतनी फ्रेश हवा है यहाँ पे। ये देखिए कितनी ग्रीनरी है, कितनी ग्रीनरी है यहाँ पे। शहर में इतना ग्रीन देखने को मुझे या फिर पार्कों में मिलता है। पार्कों में भी इतनी ग्रीनरी नहीं होती है जितनी यहाँ पर है। और लाइटिंग का तो पूछिए ही मत। लाइटिंग जब ऑन हुई थी तो कितना अच्छा लग रहा था। यहाँ पर सांस्कृतिक प्रोग्राम्स भी होते रहते हैं। यहाँ हो रहा था जब मैंने देखा। अब देखिए ये आगरे का ताजमहल है। इस ताजमहल को जो शाहजहां ने बनवाया था वही ताजमहल है, उसी की झलकी है ये। और बिल्कुल जिस तरीके से ताजमहल के सामने पानी के फुहारे हैं और ताजमहल की बारीकियां हैं, बिल्कुल उसी तरीके से बनाया गया है। मैं उन मजदूरों और कलाकारों को सैल्यूट करती हूँ जिन्होंने ये काम किया। इतनी बारीकी, इतनी ज़्यादा सफाई और इतना ज़्यादा मेहनत करके हमारे लिए ये पार्क बनाया। और यहाँ पर सभी का इतिहास लिखित है, आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिए मैं हर इमारत के साथ उसका इतिहास का जो फ़ोटो अंकित है उसको लगा दूँगी, आप लोग स्वयं पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम आते हैं फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी को ना मुग़ल साम्राज्य में अकबर ने राजधानी के रूप में बनवाया था, जो कि आगरा के पास जो फतेहपुर है ना शहर, उसी में। ये देखिए फतेहपुर सीकरी का इतिहास यहाँ पे लिखा हुआ है।
आप इसको पढ़कर अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। बहुत से लोगों को पता ही होगा फतेहपुर सीकरी के बारे में। यहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट बना था जहाँ हम लोग सेल्फी ले रहे थे। सेल्फी लेकर हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ फिर मैं कह रही हूँ, देखिए रास्ते भी कितने साफ़ सुथरे हैं, धुलाई वगैरह होती है रास्तों में और ठंडक भी यहाँ पर थी। जितनी मतलब बाहर मौसम गर्म था रोड पर, लेकिन यहाँ आके बहुत ही शीतलता मिली, बहुत ही अच्छा लगा। अब हम आ गए हैं श्री बांके बिहारी मंदिर, जो कि वृंदावन में श्री कृष्ण जी का मंदिर है। वहाँ का ये सबसे प्रसिद्ध मंदिर है श्री बांके बिहारी मंदिर। उसको देखिए कितनी बारीकी से बनाया गया है, बिल्कुल ऐसा ही जो ओरिजिनल मंदिर है, जो असली मंदिर है, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मैं वहाँ पे गई हूँ। यहाँ इसका इतिहास लिखा हुआ श्री बांके बिहारी मंदिर का, आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हम चलेंगे राधा रानी मंदिर की ओर। थोड़ा आपको चलना पड़ेगा क्योंकि पार्क बहुत बड़ा है, मैं तो पूरा एक्सप्लोर नहीं कर पाई एक दिन में। आप जाइएगा तो दिन में जाइएगा तो एक्सप्लोर कर सकते हैं, मैं शाम को गई थी। यहाँ पर आपको साइन बोर्ड मिल जाते हैं कहाँ पर कौन सा लोकेशन है, कहाँ पे कौन सा मंदिर है या कौन सा इमारत है। अब ये देखिए, ये है हमारी राधा रानी का मंदिर जो बरसाने में स्थित है। यहाँ पर राधा रानी के मंदिर में मैं गई हूँ बरसाने में, बिल्कुल ऐसा ही बना है जैसा इन्होंने बनाया है। देखिए बिल्कुल बहुत बारीकी और सफाई से काम किया है। और ये रहा बाकी राधा रानी मंदिर का इतिहास को बहुत छोटा ही इन्होंने अंकित किया है, क्योंकि इतना समय नहीं होगा किसी के पास कि जो पूरा इतिहास पढ़ पाए। यहाँ पर देखिए, यहाँ एक ना कुछ ढोलक टाइप का बना, ये पूरा वेस्ट कीबोर्ड से बना हुआ है, सारे खराब कीबोर्ड लगाकर ये बनाया गया है। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग है इसमें भी। और ये रहा इसको जिस तरीके से बनाया गया है, ये देखिए एक रुद्राक्ष के माफिक बनाया गया है इसको। और ये है हमारे लखनऊ का इमाम बाड़ा, जिसे हम भूल भुलैया भी कहते हैं। देखिए बिल्कुल वैसा ही सेम टू सेम बनाया हुआ है। यहाँ पर मैं गई हूँ, जाती रहती हूँ अक्सर इमाम बाड़े में। इसको तो मैं आंखें बंद करके भी पहचान सकती हूँ। देखिए कितना खूबसूरत है। बस इसमें एक कमी ये है कि जो ऊपर झरोखे हैं वहाँ लाइटिंग नहीं है। दिन में वहाँ लाइटिंग देखिए आप देख सकते हैं सेम बना है, रात में वहाँ लाइटिंग होती है तो बहुत सुंदर लगता है इमाम बाड़ा। इमाम बाड़े की जगह भी बहुत बड़ी है, सुंदर है इमाम बाड़ा। अब हम यहाँ आ गए हैं विधान भवन। ये हमारे लखनऊ का विधान भवन है, जहाँ पर सभी लोग जो विधायक वगैरह हैं उत्तर प्रदेश के, यहाँ पर आते हैं, मीटिंग करते हैं, राजनीति और कानूनों पे चर्चा की जाती है। देखिए ये हजरतगंज के पास है। देखिए पूरा मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। ये देखिए ये विधान भवन का इतिहास है, कहाँ है कैसे है, इसमें सब लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद बारी है हमारे प्यारे राम मंदिर की, तो चलिए चलते हैं राम मंदिर में। ये अयोध्या में स्थित मंदिर है जो कि श्री राम जी का है। श्री राम जी का बाल स्वरूप यहाँ पर बिठाया गया है विग्रह में। और ये मंदिर का इतिहास यहाँ बहुत छोटा दिखाया गया है। इस मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। बहुत लड़ाइयों के बाद, बहुत इंतज़ार के बाद हमें ये मंदिर मिला है। हमारे राम लला ने बहुत इंतज़ार करवाया है हमें अपने दर्शन देने के लिए, ये मंदिर के लिए। और बहुत ही कुर्बानियों के साथ ये मंदिर बनाया गया, बहुत कुर्बानियों के बाद ये मंदिर बना है। तो ये मंदिर उत्तर प्रदेश में बहुत महत्व रखता है। हिंदू या सनातनी की आस्था है, ये विश्वास है ये मंदिर।
इस मंदिर को बनाने में पता नहीं कितने लोग जो है अपनी मन्नतों के साथ ही स्वर्ग सिधार गए, मगर देख नहीं पाए। लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि हम इस मंदिर को देख पाए और हमारे सामने इसका उद्घाटन मोदी जी ने किया। तो हम मोदी जी का भी शुक्रिया करते हैं और अपनी सुप्रीम कोर्ट का भी शुक्रिया करते हैं जिन्होंने ये मंदिर बनवाया। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ की हरियाली मुझे बहुत ही सुंदर लग रही थी, इसलिए मैं बार बार आपको ये हरियाली दिखा रही हूँ। इसके आगे हम चलेंगे तो देवी पाटन मंदिर की तरफ। यहाँ पे देखिए, ये देवी पाटन मंदिर है जो कि बलरामपुर, यूपी के बलरामपुर तुलसीपुर में स्थित है। देवी पाटन मंदिर, ये मंदिर माँ दुर्गा के 51 शक्तिपीठों में से एक है। ये भी शक्तिपीठ मंदिर है। यहाँ पर दार्शनिकों की बहुत भीड़ होती है, हर समय यहाँ भीड़ रहती है। आप देख सकते हैं, भले ही पुराना है लेकिन बहुत सुंदर लग रहा है। आइए इसका इतिहास जानते हैं। ये देखिए, इसका बहुत ही छोटे लाइनों में इसको समेट दिया गया है, लेकिन अगर आप और जानना चाहें तो आप इसको गूगल कर सकते हैं। तो अब हम आगे चलेंगे, हमें मिलेगा हमारे प्यारे मुख्यमंत्री जी का प्रदेश का मंदिर, गोरखनाथ मंदिर। मुझे पक्का तो नहीं पता है, लेकिन मुझे लगता है कि सुना हुआ है कि अपने जो सीएम हैं यूपी के श्री आदित्यनाथ योगी, वो इस मंदिर के पीठाधीश रहे हैं। तो आइए गोरखनाथ मंदिर को विज़िट करते हैं। ये गोरखनाथ मंदिर, और बहुत बड़ा मंदिर है। यहाँ पे मैंने देखा कुछ अधिकारी लोग भी आए हुए थे जो कि अपनी सिक्योरिटी के साथ थे और फ़ोटो वगैरह क्लिक करवा रहे थे। आप भी यहाँ आइए और यूपी की झलक को देखिए और यहाँ फ़ोटो वगैरह क्लिक कराइए। फ़ोटो क्लिक कराने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। ये देखिए गोरखनाथ मंदिर कितना ही खूबसूरत है। मैंने तो देखा नहीं है, मैंने तो बस यहीं पे देख लिया है। अगर कभी ईश्वर की इच्छा हुई तो हम दर्शन करने जाएंगे। आप में से बहुत से लोग इस मंदिर को दर्शन करने गए ज़रूर होंगे और कुछ लोग नहीं भी गए होंगे जैसे मैं। तो ये रहा इस मठ का इतिहास। इसके बाद हम मूव करते हैं महापरिनिर्वाण मंदिर की तरफ। यहाँ पे गौतम बुद्ध की विश्राम अवस्था में मूर्ति है जो कि यूपी के कुशीनगर में स्थित है और ये बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए विशेष महत्व रखता है। यहाँ पर मैं तो जानती नहीं हूँ ज़्यादा इनके बारे में, लेकिन यहाँ गौतम बुद्ध की लेटी हुई मूर्ति बनाई गई है। यहाँ उन्होंने शायद विश्राम किया होगा या कुछ। आप यहाँ पढ़ सकते हैं इनका इतिहास और ओरिजिनल फ़ोटो भी है साथ। यहाँ पर झील भी थी। यहाँ पे बहुत बड़ी झील भी बनाई गई है। मुझे पता नहीं है कि ये कितनी गहरी है, लेकिन मुझे पानी से डर लगता है तो मैंने बोटिंग नहीं की। कुछ लोग बोटिंग कर रहे थे यहाँ पर। और ये जो पुल बना है ना, ये पुल भी पुराने ज़मानों की तरह बना है। इस पर चल के बहुत अच्छी वाइब्स आ रही थी। यहाँ आके मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। मेरा मन बहुत ही अंदर से खुश था, पता नहीं क्यों खुश हो गया था। शायद हमारे चारों तरफ पर्यावरण अच्छा रहेगा तो हम लोग खुश रहेंगे, मुझे ऐसा लगा। तो आगे हम चलते हैं। अब हमें मिलेगा यहाँ दुधवा नेशनल पार्क। ये देखिए दुधवा नेशनल पार्क जो कि लखीमपुर खीरी में स्थित है। हम कई बार जाने को हमारा प्लान बना लेकिन कैंसिल हो गया, लेकिन हम यहाँ ज़रूर जाएंगे। यहाँ पे तरह तरह के जंगली जानवर मिलेंगे आपको देखने को। और ये पार्क जो बनाया गया है एकदम जंगल की तरह बनाया गया है। इसमें इतनी साफ़ सफाई या फर्श वगैरह नहीं डला है, मिट्टी का ही है। यहाँ देखिए इस तरह के जानवरों की, कई जानवरों की कलाकृतियाँ बनाई गई हैं। सबसे पहले हमें मिलता है टाइगर है। इसके बाद और भी जानवर हैं, शेर है और मैं कुछ जानवरों को पहचान नहीं पाई और उनका नाम भी वहाँ नहीं लिखा था। हाथी वगैरह भी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कुछ ही जानवर बनाए गए थे। ये देखिए ये कोई पक्षी है जिसको मैं नहीं जानती हूँ कौन सा पक्षी है। और इस जो दुधवा नेशनल पार्क में मुझे सबसे अच्छा लगा वो है, अभी बताती हूँ मैं, ये तो शेर है, बब्बर शेर।
और ये सारे जानवर जानते हो रात में देखने में अगर कोई अचानक देखेगा तो डर जाएगा। ये तो पता है कि यहाँ पे मूर्तियाँ हैं तो हम डरे नहीं, लेकिन अगर यही मूर्ति किसी जंगल में रख दी जाए तो इंसान पक्का डर जाएगा। इतनी रियल लगती हैं ये सारी मूर्तियाँ। आइए देखिए बारहसिंघा कितना क्यूट है, कितना क्यूट है ये। इसके 12 सिंह होते हैं, बारहसिंघा के नाम से जाना जाता है। और इस पार्क में मुझे अगर सबसे प्यारी कोई चीज़ लगी है तो ये मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन ये बहुत सुंदर था, बहुत ही सुंदर था। अगर कोई हम लोग चीज़ों को कबाड़ा समझ के फेंक देते हैं, यूजलेस समझ के फेंक देते हैं, लेकिन ना, जिसके अंदर टैलेंट होता है ना, तो वो कबाड़ से भी जो है जुगाड़ बना लेता है। ये सारा सामान जो है वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है और कोई कह नहीं सकता इसको देखकर कि ये वेस्ट मटेरियल से बनाया गया सामान है। इसके बाद आगे चलते हैं हम। कुंभ मेले का एक स्टेज बना हुआ है। ये मान लीजिए ये गंगा नदी को दर्शाया गया है इस झील के द्वारा। और इसके सामने ही ये देखिए, यहाँ पे साधु और अघोरी और कुंभ मेले का इतिहास है। और थोड़ा सा हम आगे चलेंगे तो मूर्तियाँ जो हैं साधु संतों और अघोरियों की मूर्तियाँ बनाई गई हैं, क्योंकि कुंभ में साधु संत का बहुत महत्व होता है। साधु संत और अघोरियों का बहुत महत्व होता है कुंभ मेले में। ये देखिए कुंभ मेले का जो स्टेज है, साधु संत और अघोरी लोग यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं। अब आगे हम चलते हैं। देखिए कितनी हरियाली है, कितना सुंदर लग रहा है। और पता है थोड़ी ओस भी पड़ रही थी तो और भी अच्छा लग रहा था घूमने में। हल्की सी ठंड, इतनी रोशनी, इतनी शांति, फ्रेश ऑक्सीजन वाली हवा, क्या ही कहना था। अच्छा हुआ मैं शाम को गई, दिन में इतना अच्छा नहीं लगता जितना कि रात को वाइब आ रही थी। अब ये हमारी दूसरी झील है। ये झील तो एक ही है लेकिन थोड़ा सा घूम के बनी हुई है। ये झील का पुल है, देख सकते हैं आप। झील भी कितनी खूबसूरत लग रही है रात के समय में। और यहाँ कुछ लोग बोटिंग्स भी कर रहे हैं, लेकिन मैंने नहीं की, मुझे पानी से डर लगता है, क्योंकि पानी का कुछ पता नहीं होता कि कितना गहरा है। और मुझे इन बोट्स पर भी भरोसा नहीं होता, क्योंकि मैं देखती रहती हूँ बोट्स शिप्स वगैरह डूबते, तो मुझे बहुत डर लगता है पानी से। यहाँ है काशी विश्वनाथ मंदिर। ये बनारस में जो काशी विश्वनाथ मंदिर है सेम वैसा ही बना है, वही का ये मंदिर है और बहुत ही सुंदर मंदिर है। इस मंदिर में तो मैं बहुत बार गई हूँ, काशी विश्वनाथ मंदिर में। देख सकते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर का, लेकिन बहुत ही अच्छा नियम है। वहाँ पर अगर कितनी भी भीड़ हो फिर भी दर्शन हो जाएंगे और कोई दिक्कत भी नहीं होती है। ये देखिए ये असली काशी विश्वनाथ मंदिर है और ऐसा ही वो सेम बना है। ये उनका इतिहास है मंदिर का। अब हम आ जाते हैं ओपन एरिया में, जहाँ पर कुछ कलाकृतियों को दिखाया गया है। ये धातु पीतल के बर्तन पहले ज़माने में कैसे बनाए जाते हैं उसका इतिहास है। और ये देखिए एक जो बाबू हैं या बाबूजी ही कहेंगे, मैं पुराने लोग हैं, दादाजी की उम्र के होंगे ये, इनको पीतल के बर्तन बना रहे हैं। देखिए कैसे बनाते थे उसको दर्शाया गया है। और यहाँ की घास भी बहुत नरम थी और ओस पड़ी हुई थी घास पर, जिसमें मैं नंगे पैर चल रही थी और मेरी सारी थकान उतर गई। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पर चिकनकारी कुछ बना रहे हैं, चिकनकारी ये देख सकते हैं। यहाँ छेनी हथौड़ी से कुछ चिकनकारी डिज़ाइन बनाया जा रहा है। पूरे ओपन एरिया में है ये। अब यहाँ पर हमारा भारत का सांस्कृतिक बर्तन, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तनों का पहले यूज़ होता था, तो एक कुम्हार बनाया गया है जिसमें जो कि बर्तन बनाते हुए दिखाया गया है। और आज मैं ये बता रही हूँ कि मिट्टी के बर्तन का ज़माना लौट के आने वाला है दोस्तों, क्योंकि पर्यावरण बहुत ही दूषित हो रहा है। यहाँ पे हमारे शिल्पकार हैं जो कि हमारे पत्थरों में शिल्पकारी करते हैं और तरह तरह के पत्थरों में डिज़ाइन बनाया करते हैं। अब यहाँ पर दर्शाया गया है पुराने ज़माने में कांच कैसे बनाया जाता था। ये देखिए कांच के बर्तन कैसे बनाए जाते थे। ये आदमी कांच का बर्तन बनाते हुए दिखाया गया है। बाकी ओपन एरिया में रेस्टोरेंट्स वगैरह भी थे।
यहाँ पे चिकन, लखनऊ की शान चिकनकारी कपड़े में जो कढ़ाई होती है, चिकन लखनवी कढ़ाई, उसको चिकनकारी कहा जाता है। एक महिला यहाँ चिकनकारी कढ़ाई करते हुए दिखाई गई है। और ओपन एरिया में बस इतना ही था, बाकी रेस्टोरेंट्स वगैरह थे, खुले में रेस्टोरेंट बने हुए थे जहाँ पर आप बैठकर बहुत ही आनंद के साथ खाना खा सकते थे, कुछ फास्ट फूड खा सकते थे, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह पी सकते थे, मतलब रिफ़्रेशमेंट कर सकते थे अपनी। अब इसको देखने के बाद हम अपने घर की ओर लौट गए हैं। ये एग्ज़िट की तरफ हम लोग चल रहे हैं। एग्ज़िट के टाइम पे भी रास्ता ही मैं देखती जा रही थी, क्योंकि मुझे रास्ता बहुत पसंद आया था, बहुत अच्छा लगा था। और जैसे हम यहाँ गेट पे पहुँचते हैं तो हमें ना एक बहुत बड़ी चाय की दुकान पे, छोटी सी चाय की दुकान पे बहुत बड़ी केतली टंगी हुई मिली। और ये थीम मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक छोटी सी चाय की दुकान पे इतनी बड़ी केतली, बहुत अच्छा एडवर्टाइजमेंट है अपनी दुकान का। देखिए ये केतली कितनी बड़ी है ना, और दुकान साइड पे छोटी सी है। और यहाँ बांसों से जो है रेस्टोरेंट बनाया गया है, बांस की बल्ली से। हमने कुछ खाया पिया नहीं, क्योंकि हम लोग बाहर का बहुत कम खाते हैं, इसलिए हमने कुछ खाया पिया नहीं और चल दिए अपने घर की पार्किंग की तरफ जहाँ हमारी गाड़ी लगी थी। ये देखिए हम लोग निकल के वहीं आ गए हैं जहाँ से हम लोग चले थे। मैंने आपको दिखाया था ये बनारस का घाट, दीवार पे हम लोग आ गए हैं यहाँ। तो अब हम लोग अपने घर को निकलेंगे। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा इसको, पार्कों को एक्सप्लोर करने का। शुक्रिया सभी को जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं। मेरी वीडियोस को सपोर्ट कीजिए, आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो चलिए अपने घर की ओर चलते हैं। ये गोमती नगर का रास्ता है। तो देखा फ्रेंड्स, यूपी दर्शन पार्क कितना प्यारा और कितना सुंदर है। और अगर आप लोगों को अच्छा लगे ये मेरा वीडियो, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ मैं अपने ब्लॉग्स शेयर करती हूँ, कुकिंग शेयर करती हूँ, और यहाँ पे शॉर्ट्स मैं बनाती हूँ भोजपुरी सॉन्ग्स पे। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, ब्लॉग या फिर शॉर्ट्स में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, हैव अ गुड डे।